my dear lovely kids. Welcome in your spoken English class. Today we will learn expressions to show concerns. Means वो expression जिससे हमें ये पता चलता है कि हम उसकी कितनी केयर करते हैं, है ना. तो here are some ways how you कैन शो कंसर्न टू ईच अदर. कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं ये बेटा जिससे हम ये शो कर सकते हैं कि एक दूसरे की हम एक दूसरे के लिए कितने कंसर्न हैं, कितने फ़िक्रमंद हैं, हमें एक दूसरे की कितनी चिंता है. जैसे हम किसी का फेस बेटा जब देखते हैं तो हमें ये आइडिया लग जाता है कि वो किस मूड में है. ठीक है ना. वो खुश है, दुखी है, परेशान है, कहीं कोई प्रॉब्लम है. ठीक है ना. तो वो सारी चीज़ें हमको अगर किसी से अपने फ्रेंड से पूछनी और हमको फील हो रही हैं तो फॉर दैट वी हैव टू लर्न फ्यू सेंटेंसेस. ठीक है, हमें ये कुछ सेंटेंसेस उसके लिए लर्न करने होंगे. ठीक है. नाउ सी हियर, फर्स्ट वन इज व्हाट्स द मैटर. क्वेश्चन इज मतलब अगर हमने किसी को देखा कि वो परेशान है, ठीक है, तो हमने पूछा उससे व्हाट्स द मैटर. क्या मैटर है, क्यों परेशान हो, क्या तकलीफ़ है. मान लीजिए उसको जो भी प्रॉब्लम होगी, आई हैव अ स्टमक एक, आई हैव हेडेक. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. ओके. सो नाउ नेक्स्ट वन इज आर यू ऑल राइट. आर यू ऑल राइट मीन्स क्या तुम सही हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. आर यू ऑल राइट. ओके. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट्स गेटिंग यू डाउन. क्या रीज़न है, क्या कारण है, तुम इतने परेशान क्यों हो, क्यों इतना दुखी दिख रहे हो. व्हाट्स गेटिंग यू डाउन. ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम इतने डाउन हो गए हो या इतने नर्वस या इतने परेशान लग रहे हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट व्हाट्सअप. मतलब क्या प्रॉब्लम है, कुछ है. व्हाट्सएप क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक. ओके. सो अगर ऐसे आपको पूछना है तो आप क्या पूछोगे, व्हाट्सएप क्या चल रहा है. ओके. नाउ व्हाई द लॉन्ग फेस. व्हाई द लॉन्ग फेस मीन्स बेटा कि मुंह लटका कर क्यों बैठे हो, क्या रीज़न है. व्हाई आर यू सो सैड, क्यों तुम इतना दुखी हो. तो अगर हमें किसी को, हम अपने फ्रेंड को देख रहे हैं कि वो परेशान है और बहुत दुखी है और मुंह फुला के बैठा है, तो हम क्या पूछ सकते हैं उससे, व्हाई द लॉन्ग फेस. ओके. नाउ नेक्स्ट इज यू लुक अ बिट डाउन. मीन्स तुम थोड़े से डाउन दिख रहे हो, मतलब थोड़े से परेशान, थोड़े से दुखी दिख रहे हो. यू लुक अ बिट डाउन. ओके. इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प. क्या ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. मतलब जैसे आपने अपने फ्रेंड को देखा कि वो बहुत परेशान लग रहा है, ठीक है, वो दुखी है थोड़ा बहुत सा, तो आप क्या उससे पूछोगे, आप उसकी हेल्प करना चाहोगे ना, कि अरे मेरा फ्रेंड परेशान है तो मैं उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूँ, है ना. तो इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प. क्या ऐसा कुछ है जो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. ठीक है. जी. यू लुक लाइक यू कुड डू विद अ ड्रिंक. आप ये क्या, एक ड्रिंक ऑफ़र कर रहा है उसको. मतलब जैसे आप देखते हो कभी कोई बहुत परेशान है या उसको हेडेक हो रहा है या कुछ, तो आप अपनी तरफ से कुछ एफ़र्ट करते हो ताकि वो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल सके या उसको वो चीज़ से थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, आराम मिल सके. ठीक है, रिलीफ मीन्स आराम मिल सके. तो आप कभी उसको, या तो अगर बहुत ज़्यादा मान लो हॉट है, उसे गर्मी लगी, तो आप उसे वाटर ऑफ़र करोगे या कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करोगे या टी ऑफ़र करोगे. एज़ पर रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग उस बंदे, उस व्यक्ति को जो भी चीज़, आपके फ्रेंड को जो भी चीज़ पसंद हो, है ना. तो यू लुक लाइक यू कुड डू विद अ ड्रिंक. ठीक है ना. ओह यू पुअर थिंग. मतलब ये कुछ किसी बात से क्या है, दुखी है. डू यू नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन. क्या आपको ऐसा कोई होता है ना कि अगर आपका फ्रेंड परेशान है या तो वो क्या करता है, अपने फ्रेंड के शोल्डर पर सर रख के रोने लगता है या उससे हक करके कस के फिर रोने लगता है, ऐसा होता है ना. तो वही वो पूछा, डू यू नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन. क्या आपको कोई ऐसा शोल्डर या ऐसा कोई कंधा चाहिए जिस पर आपको अपना सर रख कर रोना है. ठीक है.
तो बेटा हियर आर फ्यू सेंटेंसेस, ठीक है, फ्यू वेज हाउ यू कैन शो द कंसर्न टू ईच अदर, ठीक है, कि आप अपना कंसर्न एक दूसरे के प्रति कैसे दिखा सकते हो। तो उसके लिए आप कौन कौन से सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, वो मैंने आज आपको यहाँ पर बताया। देखिए हेडिंग इज़ ऑल्सो एक्सप्रेशंस टू शो कंसर्न, वो एक्सप्रेशंस, ठीक है, आपके फेस के, आपकी वॉइस के जो आप बोल रहे हो वो मतलब एक्सप्रेशन होते हैं, जिसे आप समझो कि चीज़ों को एक्सप्रेस करना, बताना, आपके मन में क्या चल रहा है उस चीज़ को बाहर लेके आना, ठीक है, एक्सप्रेशंस टू शो कंसर्न। तो आई रीड इट वन मोर टाइम बेटा, मैं एक बार फिर से इन सबको पढ़ती हूँ। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या मैटर है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आर यू ऑल राइट, तुम सही हो। व्हाट्स गोइंग यू डाउन, क्या कारण है जिसकी वजह से तुम डाउन लग रहे हो, थोड़ा दुखी लग रहे हो, परेशान लग रहे हो। व्हाट्सअप, क्या हालचाल, ठीक है। वाई द लॉन्ग फेस, अगर किसी ने मुंह फुला के बैठा हुआ है ना, तो क्या बोलेंगे, वाई द लॉन्ग फेस। यू लुक अ बिट डाउन, मतलब तुम थोड़े से दुखी लग रहे हो, डाउन लग रहे हो। व्हाट्स द रीज़न, क्या रीज़न है, ठीक है। इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प, क्या ऐसा कुछ है जो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। अब उसने पहले उसको बताया कि आप दुखी लग रहे हो, फिर उसने पूछा क्या ऐसा कुछ है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यू लुक लाइक यू कुड डू विद द ड्रिंक, मतलब आपको क्या करना चाहिए, ड्रिंक ऑफ़र कर रहा है वो कि आपको ड्रिंक ले लेना चाहिए जिससे आप बेटर फील कर सको। ओह यू पुअर थिंग, ठीक है। एंड डू यू नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन, मतलब कोई और शोल्डर, कोई शोल्डर या कोई कंधा आपको चाहिए जिस पे रखकर आप सर रो सको, ओके। सो दीज आर फ्यू सेंटेंसेस, यू हैव टू लर्न इट एंड ट्राई टू यूज़ इट, ओके, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ओके। अच्छा, आई रीड इट वन मोर टाइम। व्हाट्स द मैटर, आर यू ऑल राइट, व्हाट्स गेटिंग यू डाउन, व्हाट्स अप, व्हाई द लॉन्ग फेस, you look a bit down, is there anything I can do to help, you look like you could do with a drink, oh you poor thing, do you need a shoulder to cry on, okay। तो बेटा आपका क्या एक्सप्रेशन, जब आप सेंटेंस बोल रहे हो, ठीक है, तो उस वे में भी वो एक्सप्रेशन शो होना चाहिए आपके, ठीक है। ऐसे नहीं व्हाट्स द मैटर, अरे आप खुद ही बुझे बुझे हो, दूसरे से क्या पूछ रहे हो, ठीक है। तो आप कैसे व्हाट्स द मैटर, थोड़ा एनर्जेटिक वे में जब आप उससे पूछोगे तो उसको भी सुन के अच्छा लगेगा और वो आपको रिप्लाई करेगा। सो ट्राई टू यूज़ इट एंड लर्न इट, ओके। विल मीट अगेन, टिल देन बाय बाय, सी यू अगेन।